अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम टक्कर का कंपैरिजन तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा कंपैरिजन लेकर आए हैं। इन्फिनिक्स नोट 11 सेकंड नंबर पर है, Vivo V23e। प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लेकिन हमने मेन जो फोकस है वो कैमरा पर करना है, लेकिन ओवरऑल स्पीड टेस्ट भी करेंगे। टोटल कंपेरिजन हम करेंगे तो देखेंगे आपके लिए कौन सी चॉइस है और दोनों ही फ़ोन्स आपके लिए बेस्ट हैं या एक ही फ़ोन बेस्ट है। तो इस वीडियो को देखा कम्प्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले प्राइस की बात करें, Vivo V23 की पाकिस्तान में प्राइस आ गई 53,000 रुपीज़। थोड़ा सा डिस्काउंट होगा। 8GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर MediaTek Helio G96 है। यहाँ पर 4050 mAh की बैटरी एंड 44 वोट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 11 में दो वेरिएंट आते हैं, 6GB 128GB 31,000 रुपये फुल प्राइस और 29,000 रुपये में 4GB 128GB डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। प्रोसेसर मिलता है यहाँ पर MediaTek Helio G88 गेमिंग प्रोसेसर है और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग है दोस्तों। और डिज़ाइन का अगर मामला देखें तो डिज़ाइन में यहाँ पर ग्लास बैक प्रीमियम फिलिंग देगा Vivo V23e और यहाँ पर आपको डिज़ाइन कलर्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। इन्फिनिक्स नोट 11 का प्लास्टिक बॉडी वाला डिज़ाइन है लेकिन आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिलेगा दोस्तों। कम से कम 40,000 वाले फ़ोन वाला आपको डिज़ाइन लगता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। और यहाँ पर आपको बैक पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलता है। इन्फिनिक्स नोट 11 में 50 मेगापिक्सल +2 AI कैमरा मिलता है। Vivo में आपको 64 +8 +2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्मार्ट मिलेगा Vivo का 7.4 mm की थिकनेस के साथ। यहाँ पर आपको 7.9 mm की थिकनेस मिलेगी, ये भी स्मार्ट है। तो फोन्स में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है लेकिन आपको 3.5 mm का जैक आपको Vivo में नहीं मिलेगा और ड्यूअल स्पीकर का आपको ऑप्शन मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 11 में, ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपको दोस्तों दोनों में नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पर आपको नॉच में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको इन्फिनिक्स में मिलती है और 50 मेगापिक्सल की सेल्फी Vivo V23e में मिलती है। यहाँ पर दोनों में ही एमोलेड डिस्प्ले दे दिया गया दोस्तों, लेकिन इन्फिनिक्स में आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD+ की रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर आपको 6.44 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD+ की रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट Vivo में भी मिलता है। और यहाँ पर कलर्स वगैरह को ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि यहाँ पर दोनों के डिस्प्ले एमोलेड है और G96 के कोई इतने बेहतर कलर्स नहीं है। ओवरऑल ठीक है, GPU का मामला ठीक है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है Vivo में, तो फिर भी आप कह सकते थे। दोनों फोन एंड्रॉयड 11 के साथ मिलते हैं। इन्फिनिक्स में XOX 10.0 वर्जन है और Vivo में FunTouch OS 12 वर्जन मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स को यहाँ पर ऑन करते हैं, देखते हैं पहले कौन सा फ़ोन ऑन होता है। तो यहाँ पर Vivo पहले ऑन हो चुका है, थोड़ा साथ ही इन्फिनिक्स भी ऑन हो चुका है। तो फ़ोन्स के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर Vivo फास्ट है थोड़ा, कैमरा ऑप्शन इन्फिनिक्स फास्ट, सेटिंग ऑप्शन इन्फिनिक्स फास्ट, प्ले स्टोर यहाँ पर Vivo थोड़ा फास्ट है भाई, गूगल ऑप्शन तो Vivo थोड़ा फास्ट है भाई, यूट्यूब तो सेम टाइम पर ओपन किया दोनों फ़ोन्स ने। सबवे सर्फर गेम्स पर आ जाते हैं अब। तो यहाँ पर दोस्तों Vivo फास्ट है भाई। टेम्पल रन 2 तो यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा फास्ट गया भाई इस गेम में। 8 बॉल पूल तो Vivo यहाँ पर फास्ट है। कैंडी क्रश Vivo फास्ट भाई, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो बड़ी गेम पर आ जाते हैं दोस्तों। PUBG पर क्लिक किया है तो यहाँ पर Vivo ने जल्दी ओपन कर दी है लेकिन इन्फिनिक्स ने भाई काफ़ी अच्छा मुकाबला किया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी एप्लीकेशन में पहले ओपन किया। G88 भी दोस्तों प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है लेकिन V23 में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना चाहिए था। 720G G96 सूट नहीं करता इतनी प्राइस में, काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस। ओवरऑल नोट 11 अपनी प्राइस के हिसाब से बहुत स्पीड वाला है। V23e में और ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत थी और प्राइस भी कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट चेक करते हैं दोनों फ़ोन्स का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट में इन्फिनिक्स थोड़ा फास्ट है। स्क्रीन वाला दोस्तों स्लो ही होता है लेकिन V23e का काफ़ी फास्ट है, सेम टाइम ही ओपन हो रहे हैं। फेस आईडी तो फेस आईडी में Vivo फास्ट है भाई। स्कैन दोनों का सेम टाइम पर हो रहा है लेकिन
वीवो पहले क्विक ओपन कर रहा है। भाई यहाँ पर टक्कर काफ़ी भारी है क्योंकि प्राइस बहुत डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर हमने कंपैरिजन क्योंकि आपको पता चल जाएगा दोस्तों दोनों कैमराज अच्छे हैं या एक कैमरा अच्छा है ये आपको बताने लगे हैं। यहाँ पर बैक पर हमने पहले डे लाइट सैंपल्स लिए, बहुत ज़्यादा सैंपल्स लिए दोस्तों। यहाँ पर डे लाइट में आप देख सकते हैं डायनामिक रेंज, पोर्ट्रेट मोड का मामला, सारा मामला आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको नोट 11 की डिटेल भी अच्छी लगेगी और Vivo V23e की डिटेल भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी दोस्तों। काफ़ी फ़ोटोज़ में क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है V23 और नोट 11 का कैमरा प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत मुकाबला करता हुआ नज़र आया। 20,000 रुपये का फ़र्क है, लेकिन उस हिसाब से मुकाबला करता हुआ नज़र आया। नहीं तो पास ना लगने देता Vivo, इतना अच्छा कैमरा होता। तो इस हिसाब का मामला कोई नज़र नहीं आया मुझे कि Vivo V23 में बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी दोस्तों। डिटेल अच्छी थी, डायनामिक रेंज भी काफ़ी ज़बरदस्त है V23 में, लेकिन काफ़ी जगह पर वाइटनेस प्रोवाइड करता है। हमने ब्यूटी मोड ऑफ कर दिए दोस्तों, फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा से दोनों से ब्यूटी मोड ऑफ कर दिए यहाँ पर Vivo में भी। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोजर वाइटनेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है Vivo V23e में। इससे V21e का कैमरा बेहतर है दोस्तों, वो भी कंपेयर किया था मैंने, लेकिन यहाँ पर V23 में बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कैमरा सेंसर लगता है कोई हल्के वाला लगा दिया गया है। नोट 11 बिल्कुल मुकाबला करता हुआ नज़र आया, लेकिन काफ़ी फ़ोटोज़ में भाई V23 बहुत ज़बरदस्त दिखाई दिया, डिटेल अच्छी दिखाई दी। कलर कैप्चरिंग में थोड़ा सा मसला ज़रूर लगा, लेकिन कलर प्रोडक्शन में काम करने की ज़रूरत है इन्फिनिक्स को काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी फ़ोटोज़ में डिटेल और पोर्ट्रेट में भी काफ़ी अच्छी डिटेल, यहाँ पर थोड़ा नेचुरल टाइप फीलिंग देगा आपको नोट 11 का बैक कैमरा डे लाइट के मामले में। और जैसे हम लो लाइट में आते हैं तो लो लाइट में भी इमेज जो है क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करता है Vivo का बैक कैमरा और डिटेल भी आपको अच्छी नज़र आएगी। काफ़ी सैंपल्स मौजूद है दोस्तों यहाँ पर, आप देख सकते हैं लो लाइट में भी नोट 11 का कैमरा भी लो लाइट में काफ़ी डिटेल अच्छी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आया, लेकिन ज़्यादा नंबर जो है वो Vivo के कैमरा की तरफ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल नोट 11 ने काफ़ी मुकाबला किया लो लाइट में। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात आए तो यहाँ पर टक्कर गहरी है दोस्तों। डे लाइट में हमने काफ़ी सैंपल्स लिए, डे लाइट के मामले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर टोन जो है वो Vivo के कैमरा मुझे ज़्यादा अच्छी दिखाई दी, और यहाँ पर इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा में कलर टोन अच्छी है, थोड़े डार्क कलर आ जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर डिटेल काफ़ी अच्छी मेंटेन करता है इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा। ये बात भाई कहने की है। लेकिन Vivo में हमने बिल्कुल ब्यूटी ऑफ कर दी थी, वाइटनेस का इतना इशू है, मैंने कैमरा टेस्ट में भी बताया। और यहाँ पर भी कोई अपडेट के ज़रिए सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों ये सही नहीं होने वाला। और यहाँ पर डिटेल को ख़राब कर देता है, काफ़ी वाइटनेस आ जाती है, बिल्कुल ब्यूटी मोड को ऑफ करके मेकअप कर देता है फिर भी, और इमेज जो है थोड़ी सी अलग सी लगती है, थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगती है। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर नोट 11 ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन काफ़ी फ़ोटोज़ में यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है Vivo का, लेकिन 50 मेगापिक्सल दिखाई नहीं दिया। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया, ऑप्टिमाइजेशन पर काम नहीं किया Vivo ने। यहाँ पर लो लाइट में भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी पिक्सल्स जो हैं वो आपको Vivo के फ्रंट कैमरा में अच्छे लगेंगे, लो लाइट में भी, आर्टिफिशियल लाइट में भी, लेकिन आपको लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी बेहतर लगेगी इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा में, और कहीं कहीं पर यहाँ पर पिक्सल्स भी अच्छे मेंटेन करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर प्राइस रेंज के हिसाब से मुकाबला मैं कहूँगा नोट 11 का। लेकिन V23 40,000 वाला फ़ोन लग रहा है, 50,000 वाला नहीं है भाई। इतने इम्प्रूव्ड कैमरा नहीं नज़र आया मुझे। यहाँ पर बैक वीडियो देखें तो 1080p में ही सिर्फ आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 60 FPS में Vivo में, और इन्फिनिक्स में आप 2K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है, और काफ़ी जगह पर मुझे यहाँ पर एक्सपोजर का मसला लगा, कलर प्रोडक्शन का मसला लगा इन्फिनिक्स में, बैक कैमरा में, वीडियो में। तो यहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन्फिनिक्स को, और काफ़ी जगह पर ये मसला लगा, हर जगह पर नहीं, लेकिन काम ज़रूर करना चाहिए इन्फिनिक्स को, इम्प्रूवमेंट ज़रूर करना चाहिए। अपडेट के ज़रिए हो जाए या नेक्स्ट किसी फ़ोन में ये इस पर काम करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कलर प्रोडक्शन में। Vivo के कलर प्रोडक्शन आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, कलर्स काफ़ी अच्छे मेंटेन करता है। लेकिन इस कैमरा में Vivo में यहाँ पर एक्सपोजर मुझे नज़र आया, एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा था। जैसे हम ग्रास की तरफ, प्लांट की तरफ कर रहे थे फ़ोन वीडियो में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम वाइटनेस वगैरह, और कलर डार्क है, मेंटेन नहीं कर पा रहा सही से। तो ये एक इशू लगा मुझे, कैमरा टेस्ट में मैंने बताया था। तो इसको भी सही करने की ज़रूरत थी, Vivo ने ध्यान नहीं दिया इस पर। तो यहाँ पर काफ़ी जगह पर काफ़ी वाइटनेस और काफ़ी जगह पर वीडियो में काफ़ी डार्कनेस आ जाती है। तो लो लाइट में भी अगर आप देखें वीडियो कैमरा, तो लो लाइट में आप डिटेल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों की अच्छी लग रही। तो ओवरऑल यहाँ पर कलर्स वगैरह आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पर डार्क आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे लो लाइट में भी,
वीवो में यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल आपको ठीक नज़र आएगी बैक कैमरा में, लेकिन लो लाइट में यहाँ पर कलर प्रोडक्शन पर ज़्यादा मेहनत नहीं की गई, कलर कैप्चरिंग नहीं दी गई वीवो के बैक कैमरा में। और 4K की इम्प्रूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए थी भाई, इतना महंगा फ़ोन है 53,000 का और इम्प्रूवमेंट नहीं दी गई। इस बात से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। ये मकसद नहीं है मेरा कि कम फ़ोन वाले से कंपेयर करके, मैं दिखाना चाह रहा था कि भाई कितना डिफरेंस आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक 20,000 वाले फ़ोन का डिफरेंस है तो कैमरा में कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कलर्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी वीवो को। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखें तो फ्रंट डे लाइट में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा। दोनों कैमराज यहाँ पर अपोजिट ऑफ सनलाइट आप देख सकते हैं, थोड़ी डिटेल बेहतर प्रोवाइड करता है वीवो का फ्रंट कैमरा। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम सनलाइट की तरफ जाते हैं तो सनलाइट में यहाँ पर नोट 11 का फ्रंट वीडियो कैमरा ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। डिटेल हालांकि 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन डिटेल आपको अच्छी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर कलर्स भी आपको अच्छे नज़र आएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 50 मेगापिक्सल में 16 मेगापिक्सल में कोई बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आया। इस बात से मैं बहुत हैरान हुआ हूँ दोस्तों। हालांकि इम्प्रूव किया गया है कैमरा वीवो का, लेकिन उस हिसाब से डिफरेंस इतना बड़ा नहीं दिखाई दिया दोस्तों। आप देख ही सकते हैं खुद, डिटेल में भी इतना फ़र्क नहीं नज़र आया। लेकिन काफ़ी जगह पर दोस्तों वीवो बेहतर दिखाई दे रहा है और काफ़ी जगह पर इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है अपोजिट ऑफ सनलाइट। लो लाइट में देखें फ्रंट कैमरा, तो लो लाइट में आप देखें कि आर्टिफिशियल लाइट में हमने कंपेयर किया, वहाँ पर आपको वीवो में काफ़ी वाइटनेस सी दिखाई दी दोस्तों। रिज़ल्ट को ख़राब कर रहा है उस हिसाब से। ब्यूटी भी कैमरा ऑन नहीं है, हमने ब्यूटी को भी ऑफ कर दिया उस हिसाब से, फिर भी यहाँ पर मसला दिखाई दिया वाइटनेस का। डिटेल भी इतनी बेहतर नहीं दिखाई दे रही। आर्टिफिशियल लाइट में फ्रंट वीडियो कैमरा की 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2K रिकॉर्डिंग फ्रंट में इन्फिनिक्स के दी गई है, लेकिन डिफरेंस आप बहुत बड़ा देख सकते हैं दोस्तों कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नोट 11 का कैमरा लो लाइट के मामले में ज़्यादा बेहतर लगा। कम लाइट में भी जाएं दोस्तों, लाइट को थोड़ा कम करके वीडियो बनाइए तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स का कैमरा लाइट कैप्चरिंग सही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर वीवो का जो है वो डार्क इमेज प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी डार्कनेस आ रही है दोस्तों, लाइट कैप्चरिंग नहीं है। व्लॉगिंग अगर कर रहे हैं कम लाइट में, वहाँ आपको इन्फिनिक्स का कैमरा ज़्यादा बेहतर काम करता दिखाई देगा, हेल्प करेगा आपकी। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप वीवो को छोड़ के इन्फिनिक्स नोट 11 बाय कर लो, लेकिन मैंने फ़र्क दिखाना था एक, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब फैसला आपके हाथ में, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अब आपने वीवो V23e बाय नहीं करना, V21e बाय करना है। अगर नहीं यकीन तो कंपैरिजन देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। अगर वीवो को ही बाय करना है, अगर कम रेंज में आना है तो फिर आप कोई भी फ़ोन बाय कर सकते हैं। बाकी इन्फिनिक्स नोट 11 अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा कैमरा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।